नमस्ते माधुरी जी। संयुक्ति में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस प्रीमाइसेस पर आए हैं। वेलकम यू विद होल हार्ट। और संयुक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए और शेयरिंग स्टोरी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहने के लिए ऑल्सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड वी फील रियली प्राउड एंड वी फील ग्लैड दैट यू आर विद अस ऑन दिस मिशन दैट वी हैव taken up. I truly feel grateful to Samriti for providing me with this platform, for making me happy with this project of Samriti. So I would say pleasure is all mine. Right, and this is the second year of digital version of Sharing Story. So have you been following what has been happening since last 1.5 years? Okay, right. एंड हाउ डू यू फाइंड, आपने ऑफलाइन किया था और आप काफ़ी उसमें एक्टिव भी थे 2 साल तक एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू डिजिटल, तो आप ये ट्रांजिशन को या ये 2 फेजेस को किस तरीके से आप एक्चुअली जो फेस टू फेस मोड था उसमें तो मैं पर्सनली खुद एंगेज थी, तो आई हैड अ फील ऑफ इट। बट ये जो डिजिटल मोड था उसमें मैं पर्सनली एंगेज नहीं थी, सिर्फ एज अ बाहर से व्यूअर या ऑडियंस देख रही थी। बट टुडे व्हेन आई एम पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड व्हेन आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, तो एक अलग ही चीज़ महसूस होती है। एंड जो चीज़ यहाँ पे लगती है ऑनलाइन मोड की, उसका एक बेनिफिट जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि रीच ज़्यादा होती है। When we were going in the offline mode, it was just one organization we were going, though it was published and हमारे videos also were there on the Facebook and other social media, but still like इस मोड का ऐसा लगता है कि because it is digital, we are catering to, मतलब हमारे माइंड में ही ऐसा है कि we are catering to the audience who will be listening to us. So there is a difference. Great. And तो ये कहानी आपने आज पसंद की है, तो उस कहानी तक पहुंचने के लिए आपको वक्त लगा था कि क्योंकि दिस विल बी योर फर्स्ट स्टोरी फॉर द डिजिटल, सो डिड यू रियली think about it a lot that which will be my first story? Actually, the journey of my reading, with a focus of selecting of stories started when I got myself engaged with the project of Samriti sharing. तो उसके बाद से जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं एज अ साहित्य मित्र, मुझे ऐसा लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा, और जब भी हम किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को देखते हैं तो हम उसमें वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम समृद्धि की स्टोरीज़ की जर्नी में हम उसमें ढूंढने की कोशिश करते थे। डेफिनेटली ये स्टोरी टू बी वेरी फ्रैंक इस सेशन के लिए मैंने चूज़ नहीं की थी, बट जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी कुछ समय पहले, तो वो बिल्कुल वो समृद्धि का एक पर्सपेक्टिव जो है वो रहता ही है जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं। और जब मुझे पता चला कि आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ स्टोरी विद समृद्धि, तो ये स्टोरी बैक ऑफ माइंड में थी ही थी कि हाँ ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी और मुझे बिल्कुल अच्छी लगी थी, एप्ट लगी थी समृद्धि के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए। सो इमीडिएटली दिस स्टोरी केम टू माई माइंड कि हाँ मैं ये स्टोरी, क्योंकि कुछ स्टोरीज थी जो मेरे पास थी जो मैंने पढ़ी हुई थी, तो उनमें से मुझे ये सबसे एप्ट लगी मेरे फर्स्ट सेशन के लिए। राइट। और आपने ऑफलाइन जब आप करते थे तब जो प्रिपरेशन हुआ करती थी उस स्टोरी नरेशन को, ऑब्वियसली उसमें वक्त ज़्यादा भी मिलता था आपको, और ये कम वक्त में एक स्टोरी नरेट करना है, तो प्रिपरेशन हाउ डिड यू प्रिपेयर, हाउ डिड यू अगेन आई वुड से दैट क्योंकि मैं समृद्धि की साहित्य मित्र रह चुकी हूँ, तो आई नो लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स व्हेन वी कम इन द फ्रंट, आई मीन व्हेन वी कम ऑन द प्लेटफॉर्म समृद्धि, और जब हम स्टोरी शेयर करते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो पहले से पता है, और हम उस प्रोसेस के थ्रू भी गए हुए हैं। ऑल द जहाँ पे कि ओरिएंटेशन सेशंस हुए थे, जहाँ पे कि किस तरह से स्टोरी सिलेक्शन होनी चाहिए, किस तरह से स्टोरी का नरेशन होना चाहिए, वो जो सारे सेशंस थे दैट डेफिनेटली हेल्प मी हियर। तो आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, बट हाँ स्टोरी को प्रिपेयर करने के लिए टाइम तो लगता है, क्योंकि ये एक स्टोरी थी जो मेरे पास कुछ 8-10 पेजेस की स्टोरी है, और जब मुझे इसे 10 मिनट में सुनाना होता है, क्योंकि जब हम समृद्धि के पहले सेशन में जाते थे तो हाफ एन आवर में हम वो स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहे थे,
प्लस इंटरेक्शन होता था वहाँ पे हमारा फेस टू फेस, हमारे जो सहृदय होते थे उनके साथ इंटरेक्शन रहता था, उनके इनपुट्स आते थे और उसको हम स्टोरी के अंदर वी यूज टू इन्वॉल्व दोज इनपुट्स इनटू द स्टोरी एंड दैट इज़ हाउ द स्टोरी यूज टू मूव। यहाँ पे वो सब चीज़ें कट करनी थी हमें और स्टोरी को हमें मिनिमम 10 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म करना था। सो यस, जो 2 सेशंस हमारे हुए, जो प्री रिकॉर्डिंग सेशंस थे, उन्होंने हेल्प किया वो स्टोरी को, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट प्री रिकॉर्डिंग सेशन था वो 15 मिनट्स की तरफ स्टोरी जा रही थी। देन अगेन सेकेंड जो प्री रिकॉर्डिंग सेशन था वो 10 मिनट 11 मिनट्स में स्टोरी खत्म हुई। तो मुझे पता चला कि हाँ, टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरी के थीम को स्टोरी को उस थीम के अराउंड लेके कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो हो गया। Nice. और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स थे आपके दोनों, मोहंती सर और दीपेंद्र जी, यस, how was the experience with them? द एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, क्योंकि दोनों ही मैं बोलूँगी कि ऐसे फील्ड से हैं जहाँ पे हमें कम शब्दों में अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से किस तरह से हम ऑडियंस तक पहुंचा सके। वो दोनों रेस्पोंडेंट्स जो दोनों हमारे थे वो वैसे ही फील्ड के लोग थे, तो बहुत सारा जो उनका फीडबैक था वो बहुत काम आया। दूसरा, मेरी स्टोरी क्योंकि हिंदी में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो जो फीडबैक प्रोफेसर सर का मिला था वो फीडबैक, क्योंकि वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, तो उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया वो स्टोरी को मैं आज जैसे प्रेजेंट कर सकूँगी उसमें। सो इट वाज रियली रियली हेल्पफुल। Okay, Nalini ji, thank you so much, and I'll be talking to you after the session again for some time. Fine, all the best. Thank you.